नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूक्रेन रूस युद्ध इंसानी वजूद के सबसे भयावह युद्ध जैसा होता जा रहा है, जिसमें दुनिया दो गुटों में बंट गई है। रूस का साथ देने वाले पर्दे के पीछे हैं, तो यूक्रेन का खुलकर समर्थन करने वाले कुछ खास करते नहीं दिख रहे। यूक्रेन युद्ध में तबाह हो रहा है, बेगुनाहों की जान जा रही है, लाखों लाख लोग अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। जो यूक्रेन में बचे हैं उनकी भी खैरियत नहीं, क्योंकि इस युद्ध में एटम बम इस्तेमाल के पूरे चांस बन चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने एटमी मिसाइल लॉन्चर को वॉर जोन में भेज दिया है। एटमी मिसाइल को कभी भी लॉन्च किया जा सकता है और जिसके बाद रूस यूक्रेन वॉर ट्रांस कॉन्टिनेंटल युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तब किस मोड़ पर खत्म होगा यह युद्ध? क्या सबसे विनाशकारी हथियार से खत्म होगी यह लड़ाई? टेलीसीरीज वज्र द एटम अल्टीमेटम के इस एपिसोड में देखिए क्रेमलिन विंड ऑफ वूज। अप्रैल 2022 स्पेस स्टेशन मॉस्को, रूस। पुतिन गजब कॉन्फिडेंस में थे, तानाशाह दोस्त साथ था, चाल में तेजी थी, सभी हरकतें सुपर लीडर जैसी। अंतरिक्ष केंद्र के दौरे पर रूसी लीडर के चेहरे के भाव से लगा ही नहीं कि ये युद्ध के तनाव में। जिसकी सेनाएं दूसरे महीने में भी युद्ध के नतीजे नहीं निकाल सकी, जिस पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध जी का जंजाल बन चुका, वो इतने सामान्य दिखने की लाख कोशिश करते रहे, लेकिन उनका गुस्सा जाहिर हो ही गया। लुकाशेंको के साथ जब वो कैमरे से मुखातिब हुए तो जो बातें बोल गए उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रूस ने सीधे सीधे परमाणु युद्ध को जरूरी बताया। इस युद्ध को उकसाने के लिए उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा उन्हें एटम बम धमाके के लिए मजबूर किया जा रहा है। Мы не собираемся изолироваться. А жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят. ये बातें पुतिन ने यूं ही नहीं कही। उनके करीब परमाणु हमले के आदेश देने वाला ब्रीफकेस भी था। काले ब्रीफकेस को न्यूक्लियर ट्रिगर कहा जाता है। इसे पुतिन के साथ इन दिनों हर मौके पर देखा जा सकता है। खतरे की बात यह भी है कि एटम बम का ट्रिगर लेकर घूम रहे पुतिन ने यूक्रेन फ्रंट पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर रेडी कर दिए हैं। पुतिन एटम युद्ध के किस अहम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, इसे समझिए। रूस ने यूक्रेन में हाइपरसोनिक किंझल मिसाइल से अटैक कर रखा है। रूस में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल की जा चुकी है। यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल का जवाब रूस के पास नहीं है। जमीनी लड़ाई में रूसी सेना यूक्रेन से लोहा नहीं ले पा रही। टैंक बैटल में भी रूसी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रूसी सेना हवाई हमलों में आ गई। आसमान से बारूद बरसाकर रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर इलाके तबाह कर डाले। हालांकि शहरों को बर्बाद करने से भी रूस को युद्ध में बढ़त नहीं मिल रही। यूक्रेन युद्ध में सही रणनीति अपनाकर बराबर टक्कर दे रहा है। युद्ध में रूस का इतना लॉस हो रहा है जिसका अनुमान तक पुतिन नहीं लगा सकते। रूस की थल सेना में नए रंगरूट ज्यादा हैं, जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं। रूसी टैंक यूक्रेन के मौसम में बेअसर साबित हो रहे हैं। कई टैंकों को तो खराब ड्राइविंग की वजह से रूसी सेना ने छोड़ दिया।
रूस के कई टैंक को गड्ढे और खाई में गिरे पाया गया। रूसी फौज सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। वहीं यूक्रेन रूसी टैंकों पर जेवलिन स्टाइल में अटैक कर रही है। यह हमला भाले की तरह दागे गए गोले हैं जो टैंक के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसकी छत पर गिरते हैं। यूक्रेन में कबाड़ रूसी टैंक जहां तहां पड़े हैं। जाहिर है जंग में जीत तब तक नहीं मिलती जब तक जमीन पर कब्जा नहीं होता। रूस यही नहीं कर पा रहा। इससे भी अहम यह है कि पुतिन इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर नए शिकार पर टूट पड़ने को तैयार है। तो क्या इसलिए एटम बम की तैनाती की गई? रूस जिन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है वो भी देखिए। रूसी फेडरेशन या उसके सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हो, रूसी फेडरेशन या उसके सहयोगियों पर परमाणु हमला हो, रूस की ऐसी मिलिट्री और सरकारी जगह पर हमला जिससे उसकी परमाणु क्षमता को खतरा हो, रूसी फेडरेशन के खिलाफ आम हथियारों से ऐसा हमला कि राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। मौजूदा हालात में तीनों चीजें हो रही हैं। बस रूस पर एटमी अटैक नहीं हुआ, लेकिन पुतिन मुश्किल हालात में है। विकल्प ज्यादा बचे नहीं हैं। पश्चिमी देश रूस पर हमले की फिराक में हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।